देखो भाई 10th क्लास एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, एबीसीडी समलंब है जिसमें एबी समांतर है डीसी के, असमांतर भुजाओं एडी और बीसी पर क्रम से बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि भुजा की ईएफ भुजा एबी के समांतर है, तो दर्शाना है कि एई बटे ईबी बराबर बीएफ बटे एफसी, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ से एई आपको ये दिख रहा है, इसमें ईबी दिख रहा है, ईबी, अब ईबी कब मिलेगा, जब इसको इससे मिलाओगे आप, मिलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं मिल रहा आपको ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। रचना कैसे, अब देखो इसमें हमें क्या दे रखा था, ये समान समलंब चतुर्भुज, क्या है भाई, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज हम जानते हैं, समलंब चतुर्भुज में समूह भुजाओं का कोई एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है भाई। इसमें ये भुजा ए बी समांतर दे रखी है सी डी। अब इसमें रचना क्यों करेंगे, रचना का थोड़ा एक कारण है ना, रचना इसलिए करेंगे क्योंकि हमने जो प्रमेय पढ़ी है ना, एक प्रमेय पढ़ी है थेल्स प्रमेय, वो पढ़ी हमें त्रिभुज के बारे में, इसके बारे में, त्रिभुज के बारे में, और ये क्या दे रखा है आपको, चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे, जब भी तो भुजाओं का अनुपात निकाल पाएंगे हम। तो त्रिभुज कैसे बनेगा ये, हम कोई भी चतुर्भुज का एक विकर्ण होता है ना, एक विकर्ण वो ले लेंगे। यदि अगर कोई भी चतुर्भुज एक विकर्ण खींच दे ना, तो दो त्रिभुजों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। हम कोई भी क्या कर लेंगे, इसमें विकर्ण खींच लेंगे, ठीक है भाई। अब विकर्ण कैसे मैं खींचूं, यहां से इस वाले खींचूं, इस वाले को, विकर्ण बीडी खींच देंगे रचना में, विकर्ण खींचने पर ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा, ए बी और ए बी डी, और दूसरा वाला हो जाएगा बी सी डी, इन त्रिभुजों में विभाजित हो गई ना। अब हम थेल्स में पढ़े, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। आप इस प्रतिच्छेदी कोई बिंदु का नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए हमने जी ना। अब हमने थेल्स में पढ़ी थी, वो क्या कहती थी, प्रमेय 6.1 त्रिभुज की दो भुजाओं पर स्थित किन्हीं विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर हो, तो वह त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है, उनको विभाजित करता है। यानी कि इन दो भुजाओं का रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, बराबर आएगा ना। तो यहाँ से ऐसे करने से समांतर, ये वाली भुजा क्या थी, समांतर थी, क्या थी बेटा, समांतर। ये वाली भुजा ए बी सी डी के समांतर थी, आपको दिया हुआ था। और हमने एक काम क्या किया, ये ई एफ जो थी ना वो ए बी के समांतर थी, ए बी समांतर थी किसके भाई, सी डी के, ठीक है। और क्या था आपका, ये जो ई एफ थी वो किसके समांतर थी बेटा, ई एफ समांतर थी ए बी के। तो हम ऐसा नहीं कह सकता ये ए बी सी डी के समांतर है और ए बी जो है ई एफ के समांतर, तो ये सी डी भी किसके समांतर हो जाएगी, सी डी भी समांतर हो जाएगी ई एफ। ये 9th क्लास की प्रमेय है बेटा, उसमें क्या कहते हैं, एक समांतर रेखा के खींची, एक रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं सभी क्या होती हैं, आपस में समांतर होती है। कितनी भी रेखा खींच लो, एक रेखा के समांतर वो सारी आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। तो ये रेखा वाली ये वाली रेखा ना ई एफ, ये भी क्या हो जाएगी आपकी, समांतर हो जाएगी ए बी के, यानी कि ए बी के समांतर क्या हो जाएगी, ई एफ। अब ये ए बी के समांतर होगी ई एफ। अब बताओ समांतर रेखाओं का मतलब ये नहीं होता है कि बराबर है, समांतर रेखाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, बस इनके बीच की जो लंबवत दूरी है ना वो क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। तो यानी कि ई जो है ना ईजी, ये जो ई एफ का पार्ट है, अगर ई एफ ए बी के समांतर है तो ईजी भी क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी, ठीक है भाई। यानी कि ईजी भी क्या हो जाएगी, इसके समांतर, ईजी समांतर हो जाएगी इसके ए बी के। अब ऐसे समांतर होने से फायदा क्या होगा, अब देखो ये दो भुजाओं के विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है और त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर है, तो यानी कि इस भुजा का जो अनुपात आएगा इस भुजा के साथ वो क्या आएगा, बराबर आएगा। अब ऐसा अनुपात ले लिया, अब ऐसे इस वाले त्रिभुज में ले लेंगे हम, ये वाली भुजा ए बी तो इसके समांतर थी ही भाई, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था ई एफ भी किसके समांतर हो जाएगी, सी डी के भी समांतर हो जाएगी, ये तीनों भुजा आपस में समांतर हो जाएंगे ना।
अब जीएफ भी क्या हो जाएगा, डीसी के समांतर हो जाएगा। अब समांतर होने से क्या हुआ, इन भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, बराबर, यानी कि बीएफ बटे एफसी बराबर आएगा बीजी बटे डीजी के। अब देखो बीजी बटे डीजी उस वाले त्रिभुज में आएगा, इस वाले त्रिभुज में आएगा, तो दोनों का रेशियो क्या आएगा बेटा, इनका बराबर आएगा, क्या आएगा बराबर। ठीक है, इतना करने पर एक क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाएगा। देखो बेटा वहां से आप इन दोनों क्वेश्चन में क्या कर लोगे, तुलना कर लोगे। तो आपने सर्वप्रथम जो आपको जो चीज दे रखी थी ना, वो लिखी हमने एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर सीडी के तथा एएफ समांतर है किसके, एबी के। अब हमें सिद्ध करना था एई बटे एबी बराबर बीएफ बटे एफसी, तो हमने इसको फॉर्मेट से एक तरीके से लिख लिया। अब देखो रचना क्या काम किया आपने, बी और डी को मिलाया, तो रचना में आपको लिखना पड़ेगा खुद की तरफ से। ठीक है भाई, अब लोग कहें सर जी रचना थमन के पद लगो रचना करनी, बेटा इनको करने के लिए पहले आपको प्रमेय पढ़नी है। जब तक आपको प्रमेय का ज्ञान नहीं होगा आपको कैसे पता लगेगा यहाँ पे क्या लगना है क्या नहीं लगना है, तो पहले उनको पढ़ना आपको ध्यान से। और इनके लिए तथा आपकी क्षमता है पढ़ने की, सोचने समझने की, वो अच्छी होनी चाहिए ना। यहाँ कहीं करें बेटा बीडी को मिलाए, उत्पत्ति में देखो। अब पहली बात तो जो चीज हमने दे रखी है उनको लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ए बी समांतर सी डी कर दिया, और क्या दिया आपको, ई एफ समांतर किसके भाई, ए बी के, ये भी क्या आपको दिया है, दिया। ठीक है भाई, तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं देखो ए बी समांतर सी डी के, ए एफ समांतर ए बी के, तो हम कह सकते हैं ए एफ जो है ना आपका ई एफ वो समांतर किसके होगा, समांतर होगा, ये तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, समांतर। ए एफ समांतर हो जाएगा ए बी के और ए बी समांतर हो जाएगी किसके बेटा, सी डी के, यानी कि तीनों आपस में क्या होंगे, समांतर हो गए ना। अब देखो ये समांतर होने से फायदा क्या है, अब देखो इस वाले त्रिभुज में देखो आप, इस वाले में त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, यानी इनका त्रिभुज ए बी डी, इस वाले त्रिभुज में देखो यहाँ पे देखो ई एफ समांतर किसके बेटा, यहाँ से देखो हम ई एफ समांतर है ए बी के, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पर ई एफ इस त्रिभुज में है पूरी बड़ी भुजा, इसमें क्या है ई बी, मैंने बताया इसलिए बड़ी वाली रेखा समांतर नहीं, छोटी वाली क्या होगी इसके समांतर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं ई जी भी क्या होगा, समांतर होगा ए डी के। ठीक है, जैसे कितना लिखेंगे, सिद्ध कर दीजिए, सिद्ध कर देंगे चीज को, सिद्ध कर चीज सिद्ध कर दिया आपने यहाँ पे ना। ई जी समांतर किसके हो गए बेटा, ए बी के। अब यहाँ से देखो ये समांतर है और त्रिभुज की दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो जिन भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है उन भुजाओं क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, ये थेल्स में से हम जानते हैं। हम क्या कह सकते हैं, इस त्रिभुज में ये जो रेशियो आ रहा है यहाँ से ए ई बटे ए ई बटे गलत तो नहीं लिखा, डी गलत लिखा शायद, ई डी, सॉरी बाय मिस्टेक उतारने में थोड़ी गलती हुई ना क्वेश्चन को। ये जो है ना ई बी नहीं होता, ये ई डी है, क्या है भाई, ई डी। अभी तो मैं कह रहा हूँ ई डी तो कैसे मिलेगा, ए बी है भाई, ठीक है। देखो ए बटे क्या हो जाएगा, डीई या ईडी, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, बीजी जी बटे जी डी। कारण लिखेंगे किस पे डालना, समीकरण नंबर 1, कारण ठीक है भाई।
अब इसी प्रकार हम दूसरे वाले त्रिभुज की बात कर लेंगे, है भाई। अब इतने डिटेल लिखूं या फिर सीधा लिखूं इसी प्रकार, ठीक है भाई। इसी प्रकार इतने डिटेल लिखो जैसे ए के समांतर होगी बड़ी वाली भुजा के, तो इस जीएफ की समांतर हो जाएगा भाई इस वाली भुजा के ना, इसमें लिख रहा हूं इसी प्रकार। इसी क्या हो जाएगा, इन दो भुजाओं का अनुपात आएगा, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, वो भी क्या आएगा, बराबर आएगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं BG बटे GD बराबर इसी प्रकार BCD उस वाले क्या हो जाएगा, इन भुजाओं का अनुपात जो आएगा BG बटे GD किसके बराबर आएगा, DF बटे FCD। इस पर डाल रहा हूं इक्वेशन नंबर 7, कारण ऊपर लिखा हेल्प्स करने से वही क्या है, हेल्प्स करने से, ठीक है भाई। अब देखो समीकरण 1 और 2 को देखो, यहाँ भी BG बटे GD आ रहा है, यहाँ भी BG बटे DD आ रहा है, तो भाई दोनों एक चीज का मान बता रहे हैं, तो बता रहे दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, तो समीकरण 1 और 2 से इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से दोनों चीज एक का ही मान बता रहे हैं, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे भाई। BG बटे GD का मान बता रहा है और ये भी BG बटे GD का मान बता रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से बराबर हो जाएंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, AE बटे ED किसका मान था भाई, BG बटे GD का, और अगला वाला ये BG बटे GD जो था ना, ये किसके बराबर था, BF बटे FCD। इसके बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, BF बटे और BC का आपको क्या करनी है, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।